क्या कबीर रिया को तलाक दे देगा? क्या असमा अपने चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या असमा कबीर से तलाक दिलवाने में कामयाबी हासिल कर लेगी? क्या रिया फिर से कबीर के पास लौट आएगी? क्या रिया के सामने असमा का असली चेहरा आ जाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत से लेकर आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई एपिसोड की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मुन मस्त मलंग, एपिसोड 40। कबीर रिया को तलाक नहीं देगा। नहीं, क्योंकि उसने अपने दिल से रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। चाहे असमा कितनी भी चाल चल ले, हर बार उसका हर प्लान मुंह के बल गिरता नजर आएगा। इस बार असमा का झूठ, उसकी हर साजिश, उसका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। असमा ने जो रिया और कबीर की शादी करवाई थी, वो किसी और के कहने पर थी। ये आइडिया असमा के जहन में किसने डाला? सिकंदर खान को अब शक होने लगा है, इसीलिए बार बार वो असमा से पूछता है, ये प्लान तुम्हारे जहन में कैसे आया असमा? असमा हर बार एक नया बहाना बना देती है कि वो सब उसने खुद सोचा, अपने बाप का बदला लेने के लिए। मगर अब असमा का यह झूठ भी ज्यादा देर तक नहीं छुप सकेगा। उसका साजिशी चेहरा सबके सामने आएगा। असमा ने सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की, सिर्फ इसलिए कि उसने वाजिद खान के कहने पर काम किया। वही वाजिद जो दोनों खानदानों का दुश्मन है, दोस्ती के रूप में छुपा हुआ सांप। कबीर को पहले से अंदाजा था कि कोई तीसरा शख्स है जो दोनों खानदानों की दुश्मनी का फायदा उठाना चाह रहा है। और अब वो वक्त करीब है जब कबीर के सामने वाजिद और असमा की साजिश का पूरा राज खुल जाएगा। वाजिद खान ने कभी असमा से मोहब्बत नहीं की। वो सिर्फ अपने बाप का बदला ले रहा था, जिसे असमा के वालिद ने जिल्लत में धकेल दिया था। वाजिद का प्यार भी झूठा था, न असमा को अपना बनाया न छोड़ पाया। सिर्फ दोनों खानदानों का नाम मिट्टी में मिलाता गया। रिया को अब यह एहसास होने लगा है कि उसने कबीर के साथ बड़ी नाइंसाफी की। उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर कर ली थी तो उस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रिया को लगता है कि उसने कबीर को धोखा दिया, और यह सच भी है। रिया के जहन में जहर भरने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन असमा है। घर वाले कबीर से कहते हैं कि किसी फैसले पर पहुंचो, लेकिन कबीर बस इतना कहता है, मैं क्या फैसला करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब कबीर की खटाला रिया के घर जाती है और देखती हैं कि रिया बेड पर रोती हुई लेटी है। खाला पूछती हैं, तुम यहां बेवाओं की तरह क्यों लेटी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने अपना बदला ले लिया ना। रिया जवाब देती है, मैं खुश हूं कि मेरे बाप के कातिल की हार हुई। खाला पूछती है, तो ये आंसू किस बात के हैं फिर? बीच में अस्मा बोल पड़ती है, ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन खाला रिया को समझाती है, ये जो तुम कर रही हो सब गलत है। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि तुम किस रास्ते पर हो। कबीर तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उसे करती हो। तुम्हारी आंखों का दर्द ये सब कह रहा है। वापस चलो रिया, वापस जाओ उसके पास। आसमा गुस्से में खाला को निकलने को कहती है और खाला वहां से चली जाती है। दूजी तरफ मुबीन अपने भाई कबीर से गुस्से में कहता है, तुमने कहा था रिया असमा जैसी नहीं है, और उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, शादी की रात ही छोड़कर चली गई। कबीर कहता है, मैं तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी बीवी है, मैं इस मसले का हल जरूर निकालूंगा। असमा सिकंदर खान से कहती है, कबीर इतना चुप क्यों है? उसे तो हंगामा करना चाहिए था। सिकंदर खान कहता है, उसे कोई मुंह दिखाने लायक छोड़ गया है क्या? उसकी बीवी शादी के अगले दिन ही छोड़ गई। कबीर की खटाला फिर कबीर के पास आती है और कहती है, क्या तुम यहां अकेले बैठकर रोते हो? कबीर कहता है, मैंने रिया से दिलो जान से मोहब्बत की, हर कोशिश की, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। खाला कहती है, रिया भी तुमसे मोहब्बत करती है। उसने जो किया असमा और सिकंदर के कहने पे किया। मैं उसके घर गई थी, उसके आंसू देखे हैं। वो खुश नहीं है। तुम तलाक मत देना, उसे वापस ले आओ। और अब सवाल यह है, क्या कबीर रिया को वापस ले आएगा? क्या रिया फिर से कबीर के साथ जिंदगी का सफर शुरू करेगी? आपको क्या लगता है?
अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अब कुछ अंदाजे। एक, क्या रिया अपनी बहन असमा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? दूसरा, क्या वाजिद खान का असली इरादा असमा के सामने खुल जाएगा? तीसरा, क्या सिकंदर खान असमा का साथ छोड़ देगा? चौथा, क्या कबीर रिया के दिल तक फिर से रास्ता बना पाएगा? पांचवा, क्या दोनों खानदानों के दरमियान दोस्ती का नया दौर शुरू हो पाएगा? अगले एपिसोड में नए ट्विस्ट्स और घमासान हंगामे होंगे, तो देखना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।